यूरोप की हालात एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए। पोलैंड ने अपने 40,000 सैनिकों को रूस और बेलारूस की सीमा से सटे इलाकों में तैनात कर दिया। वजह है रूस और बेलारूस का एक साझा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है जापाद 2025। इस अभ्यास से पहले ही रूस के ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में 19 बार घुस चुके हैं। कितनी बार? 19 बार पोलैंड में घुस चुके हैं रूस के ड्रोन, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। जापाद का मतलब होता है पश्चिम। ये रूस और बेलारूस का एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास है जो हर 4 साल में होता है। इस बार यह अभ्यास 13 से 16 सितंबर के बीच होगा। इसे भले ही रक्षात्मक बताया जा रहा हो, लेकिन इसमें परमाणु मिसाइलों की तैनाती और नए हथियारों की टेस्टिंग भी संभावना है। पहली बार इसमें 12,800 सैनिकों के शामिल होने की बात कही गई थी और असल में 2 लाख सैनिकों की तैनाती हुई थी और उन्हीं सैनिकों ने बाद में यूक्रेन पर हमला किया था। पोलैंड को लग रहा है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास की आड़ में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यह दावा किया है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े खतरे के करीब हैं। नेटो की आर्टिकल 4 के तहत पोलैंड ने अपने सहयोगियों को चेताया है कि संयुक्त राष्ट्र से भी आपात बैठक बुलाने को कहा है। रूस की इस तैयारी का जवाब देने के लिए नेटो और पोलैंड ने भी अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसका नाम है आयरन डिफेंडर 25। इसमें 30,000 सैनिक और 600 से ज्यादा टैंक्स, जहाज, फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चे पर हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि रूस और पोलैंड में तनाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। दरअसल पोलैंड की सीमा पर रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद हालात बिगड़ गए। तो वहीं इससे पहले जापाद 2025 की आड़ में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की आशंका भी है। ऐसे में रूस की आक्रामक रणनीति और बेलारूस का सहयोग पोलैंड के लिए खतरे की घंटी है, जिस वजह से नाटो और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया की नजरें 13 सितंबर पर टिकी हैं, जब रूस अपना जापाद अभ्यास शुरू करेगा। सवाल यह है कि क्या यह अभ्यास सिर्फ दिखावा है या किसी बड़े हमले की तैयारी। यूरोप अभी इसी आशंका में जी रहा है और दुनिया भी।